दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें एक मॉन्क को दिखाया जाता है जो कि किसी लड़की पे एक्सॉर्सिज्म कर रहा होता है। उसके बाद हम एक लड़की नायर को देखते हैं जो कि बैंकॉक में अपनी 10th की पढ़ाई करने के लिए आई होती है। वो अपने अपार्टमेंट से निकलकर स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पर रुकती है तो वहाँ उसकी मुलाकात मैक नाम के एक लड़के से होती है जो कि उसी के स्कूल में 12th स्टैंडर्ड में यानी उससे 2 साल सीनियर है। अब इन्हें देर हो रहा होता है इसीलिए एक कैब लेके दोनों स्कूल पहुँचते हैं। पहली मुलाकात में ही इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और बहुत जल्द ये दोनों एक दूसरे से मिलना भी स्टार्ट कर देते हैं। कुछ दिनों तक ऐसा स्कूल में ही चलता रहता है, लेकिन कुछ दिन तक ऐसे चलने के बाद एक दिन मैक नायर के अपार्टमेंट में उसे पढ़ाने के लिए आता है। अब जब ये दोनों पढ़ रहे होते हैं तो अपार्टमेंट के दूसरे लोग इनको देखकर गॉसिप करने लग जाते हैं। धीरे धीरे ये रोज़ का रूटीन बन जाता है। दिन भर मैक आकर नायर को पढ़ाता है और रात होते होते वो चला जाता है। इसी दौरान इनकी रिलेशन भी क्लोज हो रहा होता है। मैक को एक दिन जाते जाते बहुत लेट हो जाता है, इसीलिए नायर उसे वहीं रुकने के लिए बोलती है। अब मैक हर दूसरे दिन वहीं रुकने लग जाता है और फिर एक रात ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिन बाद मैक की मॉम स्कूल में नायर की कंप्लेन कर देती है और कहती है कि ये लड़की पैसों के लिए मैक को फंसा रही है। मैक दिन भर इसके कमरे में पड़ा रहता है। अब ये मैटर बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए नायर की मॉम को भी वहाँ बुलाया जाता है। अब दोनों के मॉम उन्हें समझाते हैं कि तुम दोनों ब्रेकअप कर लो, लेकिन वो दोनों किसी की नहीं सुनते। इसके बाद तंग आकर मैक की मॉम एक दिन मैक को एग्जाम्स के बाद हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड भेज देती है। अब नायर बहुत ज्यादा परेशान होती है। इसी दौरान उसे एक दिन पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब नायर की मॉम उसे बहुत समझाती है कि इस बच्चे को अबॉर्ट करवा दो। पहले तो नायर इनकार करती है, लेकिन उसके मॉम की काफी समझाने पर वो मान जाती है। इसके बाद एक दिन ये दोनों माँ बेटी एक ऐसे हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर ये इलीगल काम होता है। अब वहाँ पर नायर को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है, लेकिन उस प्रोसेस के दौरान नायर की डेथ हो जाती है और हम नायर की आत्मा को देखते हैं जो कि एक ईविल बच्चे को जन्म देती है और वो अपनी बॉडी को भी देख पा रही थी जिसमें हाथ रखकर उसकी मॉम रो रही है। अब नायर की आत्मा उसकी अपार्टमेंट में जाती है और जैसे ही उसकी मॉम भी उस अपार्टमेंट में आती है तो वो उन्हें डराकर भगा देती है। उसी रात हम उस अपार्टमेंट की लैंडलेडी को देखते हैं जो कि सबको बताती है कि नायर अब मर चुकी है। लेकिन उसके बाद ही होटल में काम करने वाले वेटर बोलता है कि मैंने तो कुछ देर पहले ही उसके अपार्टमेंट से आवाजें आते हुए सुना है। अगर वो मर गई है तो उसके अपार्टमेंट में कौन है? लेकिन यहाँ सब इस वेटर की बात को इग्नोर करते हुए उठकर चले जाते हैं। रात को जब लैंडलेडी सो रही होती है तो उसकी टीवी बार बार खुद ही ऑन ऑफ होने लगता है, लेकिन जैसे ही वो टीवी को बंद करती है तो नायर की आत्मा उसे रिफ्लेक्शन में दिखता है। नायर की आत्मा सबको परेशान करता है। अब सुबह वो लैंडलेडी नायर की मॉम को कॉल करके वहाँ होने वाली सारी वाक्य के बारे में बताती है, जिसके बाद नायर की मॉम नायर की आत्मा वहाँ से भगाने के लिए एक घोस्ट एक्सपर्ट को लेकर आती है और उसे उस हॉस्पिटल में लेकर जाती है जहाँ नायर मर गई थी। जैसे ही वो घोस्ट एक्सपर्ट प्रे करती है तो वहाँ नायर की आत्मा आ जाती है और वो इस घोस्ट एक्सपर्ट पर हमला करके उसे वहाँ से भगा देती है। अब दूसरी तरफ हम मैक को देखते हैं जो कि रोज नायर को कॉल करता है, मैसेज करता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब ना मिलने की वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि नायर मर चुकी है। अब अगले दिन हम एक लेडी को देखते हैं जो कि शॉपिंग करके अपने अपार्टमेंट में वापस आई थी, लेकिन नायर की आत्मा उसकी ईविल बच्चे के साथ मिलके उसे भगा देती है। इसके अगले दिन सब अपार्टमेंट के लोग उस लैंडलेडी को बोलते हैं कि घोस्ट का जल्द से जल्द कुछ करो, नहीं तो हम सब यहाँ से चले जाएंगे और रेंट भी पे नहीं करेंगे। अब वो लैंडलेडी एक दूसरे घोस्ट हंटर को बुलाती है जो कि अपने एक स्टूडेंट के साथ वहाँ पर आता है। सारे अपार्टमेंट को खाली करने के बाद वो घोस्ट हंटर वहाँ पर जाता है। वहाँ पर उसके स्टूडेंट को एक बच्चा मिलता है जिसके साथ वो खेलने लगता है, लेकिन असल में वो नायर की ईविल बच्चा होता है। अब ये दोनों नायर के कमरे में जाते हैं जहाँ पर नायर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इन दोनों को डरा के वहाँ से भगा देती है। ये लोग कुछ भी कर लेते लेकिन आत्मा वहाँ से नहीं भाग रहा था। इसके बाद वहाँ के सभी लोग एक दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। बस कुछ गिने चुने लोग ही इस अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं। दूसरी तरफ मैक अपनी आंटी को झूठ बोलता है कि वो 2 वीक्स के लिए कॉलेज कैंप में जा रहा है, लेकिन वो सीधा बैंकॉक जाता है और नायर के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। अब जैसे ही मैक रात को घर आता है तो नायर की आत्मा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नायर अपने बच्चे को लेकर कमरे में बैठी हुई होती है। तभी मैक जब अपने बच्चे को और नायर को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। मैक बहुत टाइम स्पेंड करता है नायर के साथ क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि वो नायर नहीं, नायर की आत्मा है। मैक नायर को बाहर खाना खाने के लिए ले जाना चाहता है, लेकिन नायर उसे मना कर देती है क्योंकि वो तो एक भूत है। अब मैक जब नीचे खाना लेने जाते हैं तो सभी लोग उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं कि आखिर ये उस अपार्टमेंट में जाने के बाद भी जिंदा कैसे बच गया। मैक को कुछ समझ नहीं आता कि उसे सब लोग घूर क्यों रहे हैं। वो खाना लेकर ऊपर जाने लगता है, लेकिन जब वो ऊपर जा रहा होता है मिंट नाम की एक लड़की मैक को सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर उसे कुछ नहीं बता पाती। इसके बाद अगले दिन भी सब मैक को ही घूरे जा रहे थे, इसीलिए मैक उस वेटर और मिंट के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम लोग की आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। लेकिन ये दोनों उसे कुछ भी नहीं बोलते। अब जैसे ही मैक वहाँ से चला जाता है तो वेटर मिंट को कहता है कि वैसे भी जब से मैक यहाँ पर आया है
तब से नायर की आत्मा किसी को भी परेशान नहीं कर रही है, इसीलिए अब हम सबको भी मैक को घूरना बंद कर देना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैक अपने मॉम से मिलने घर जाता है तो उसकी मॉम उसे सारी सच्चाई बता देती है। मैक की मॉम कहती है कि नायर तो कब से मर चुकी है। मैक को लगता है कि उसकी मॉम नायर को पसंद नहीं करती, इसीलिए शायद वो ऐसा कह रही है। अब वो अपनी मॉम के साथ झगड़ा करके रात को वापस आता है, लेकिन वापस आते ही उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाता है। इसके बाद मैक अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारता है, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करता है और हम देखते हैं कि सब बिल्कुल ठीक चल रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपार्टमेंट के कुछ लोग एक जगह पे बैठे हुए हैं। मिंट ने शराब पी होती है और वो नशे में नायर की आत्मा को बुरा भला कह देती है। अब जब मिंट वहाँ से अपार्टमेंट में जा रही होती है तो वहाँ नायर की आत्मा आ जाती है और उसे बहुत ज्यादा डराती है। अब जितने भी लोग अपार्टमेंट में बच गए थे वो सब मिलकर लैंड लेडी के साथ मीटिंग करते हैं, जहाँ पे मिंट लेडी को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक मॉन्क एक लड़की पे एक्सॉर्सिज्म कर रहा होता है। ये वही मॉन्क है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब मिंट कहती है कि ये मॉन्क बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हमें इस मॉन्क को बुला लेना चाहिए ताकि हम नायर की आत्मा को यहाँ से भगा सके। इसके बाद लैंड लेडी और मिंट इस मॉन्क को बुलाने के लिए एक जर्नी तय करती है और वहाँ पर पहुंच जाती है। फॉर्चुनेटली मॉन्क भी उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। रात को मॉन्क अपने एक साथी के साथ उनके अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। अब फाइनली वो 4th फ्लोर पे यानी कि नायर के अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पर नायर असली रूप में होती है और वो मॉन्क को देखते ही उस पर अटैक कर देती है। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि मॉन्क उसको अपने हाथों के इशारों से कंट्रोल कर पा रहा होता है। अब वो नायर को मुक्ति देने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर मैक आ जाता है। मैक नायर और अपने बच्चे की ईविल रूप को देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि वो इतने दिन से एक आत्मा के साथ रह रहा था। लेकिन मैक तब और ज्यादा हैरान होता है जब मॉन्क कहता है कि तुम भी मर चुके हो। इसके बाद मैक परेशान होकर मॉन्क से पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर मॉन्क कहता है कि देखो, जिस दिन तुम अपने मॉम के साथ लड़के नायर के पास उसके अपार्टमेंट की तरफ आ रहे थे तो एक कार एक्सीडेंट में तुम मारे गए थे और इसी के बाद तुम्हारी आत्मा नायर के पास वापस आया था। यही वजह था जिसके कारण उस दिन तुम्हारी तबीयत भी थोड़ा खराब लग रहा था। मैक को जब ये सारी सच्चाई पता चलता है उसे दुख तो बहुत होता है, लेकिन वो मॉन्क से रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपने परिवार के साथ रहने दिया जाए, उसके बच्चे और उसके गर्लफ्रेंड के साथ रहने दिया जाए। बेशक उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं की है, पर वो उसे अपनी वाइफ मानता है। अब मैक कहता है कि हम दोनों कभी भी किसी को परेशान नहीं करेंगे, प्लीज हमें अलग मत कीजिए, हमें एक साथ रहने दीजिए। अब जब मॉन्क उनके बीच का प्यार को देखता है तो वो उन्हें मुक्ति नहीं देता और उन्हें उसी रूम के अंदर सील कर देता है। अब ये कपल हमेशा के लिए इसी रूम में रुक जाते हैं बिना किसी को परेशान किए और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।